हेलो दोस्तों, आपका बालाजी एजुकेशन 101 पर आपका स्वागत है। हम आज की वीडियो में शास्त्रीय नृत्य एवं लोक नृत्य एवं वादक वाद्य यंत्र एवं संगीत घराने से संबंधित क्वेश्चन हम इस वीडियो में करेंगे। चलो अब हम आपका वीडियो शुरू करते हैं। अगर आपसे क्वेश्चन में पूछ दिया जाए कि भारत में कितने शास्त्रीय नृत्य होते हैं, तो भारत में 8 शास्त्रीय नृत्य होते हैं, जिनमें पहला है जो भरतनाट्यम है, फिर कथक है, कथकली है, कुचिपुड़ी है, उड़ीसा है, मणिपुरी है, मोहिनीअट्टम है, सत्रिय। ये सभी भारत के 8 शास्त्रीय नृत्य हैं। भरतनाट्यम है जो तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य है, कथक है जो उत्तर पश्चिम और मध्य भारत का शास्त्रीय नृत्य है, कथकली है जो केरल राज्य का शास्त्रीय नृत्य है, और कुचिपुड़ी है जो आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है, उड़ीसी है जो उड़ीसा का शास्त्रीय नृत्य है, और मणिपुरी है जो मणिपुर का शास्त्रीय नृत्य है, और मोहिनीअट्टम है जो केरल राज्य का शास्त्रीय नृत्य है, सत्रिय है जो असम राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। आज का आपका पहला क्वेश्चन है, 14-15 अगस्त 1947 की मध्य रात्रि केंद्रीय असेंबली में इकबाल का गीत हिंदुस्तान हमारा तथा जन गण मन किसने गाया था? जिस पर आपका सही आंसर है एम.एस. सुब्बलक्ष्मी ने 14-15 अगस्त 1947 की मध्य रात्रि के केंद्रीय असेंबली में इकबाल का गीत हिंदुस्तान हमारा तथा जन गण मन को गाया था। ये एक ऐसे व्यक्ति हैं जिनको सर्वप्रथम संगीत के क्षेत्र में भारत रत्न पुरस्कार दिया गया है। सर्वप्रथम भारत रत्न पुरस्कार संगीत के क्षेत्र में दिया गया, किनको दिया गया था? एम.एस. सुब्बलक्ष्मी जी को। फिर आता है आपका क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक सुशिर वाद्य यंत्र है? जिस पर आपका सही आंसर है बांसुरी है जो यह एक सुशिर वाद्य यंत्र है। फिर आता है आपका क्वेश्चन, कुचिपुड़ी किस राज्य का नृत्य शैली है? जिस पर आपका सही आंसर है कुचिपुड़ी है जो आंध्र प्रदेश का ये एक नृत्य शैली है। फिर आता है आपका क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? जिस पर आपका सही आंसर है जाकिर हुसैन का संबंध है जो हारमोनियम वादक हैं। ये बात गलत है, क्योंकि जाकिर हुसैन है जो ये एक तबला वादक हैं। क्या है? तबला वादक हैं। बाकी बिरजू महाराज है जो कथक संबंधित हैं, यह बात सही है। बिस्मिल्लाह खान का संबंध है शहनाई वादक हैं, ये भी बात सही है। अजमत अली खान का संबंध सरोद से है, ये भी बात सही है। फिर आता है आपका क्वेश्चन, सादर किस नृत्य शैली का प्राचीन नाम है? जिस पर आपका सही आंसर है सादर है जो भरतनाट्यम का प्राचीन नाम है। फिर आता है आपका क्वेश्चन, निम्नलिखित रसों में से कौन सा 9 रसों में सम्मिलित नहीं है? जिस पर आपका सही आंसर है लावण है जो 9 रसों में सम्मिलित नहीं है। बाकी विभत्स, अद्भुत, रौद्र ये सभी 9 रसों में सम्मिलित हैं। फिर आता है आपका क्वेश्चन, इनमें से कौन सा सही सुमेलित है? जिस पर आपका सही आंसर है अजमत अली खान का संबंध है जो सरद से संबंधित है, ये बात सही है। बाकी जाकिर हुसैन का संबंध सितार संबंधित है, ये बात गलत है, क्योंकि जाकिर हुसैन का संबंध ये एक तबला वादक हैं। पंडित रविशंकर का संबंध जो पखवाज से संबंधित हैं, ये भी बात गलत है, क्योंकि पंडित रविशंकर का संबंध ये एक सितार वादक हैं। और हरिप्रसाद चौरसिया का संबंध मोहन बीड़ा से है, ये बात गलत है, क्योंकि इनका संबंध बांसुरी से है। फिर आता है आपका क्वेश्चन, बड़े गुलाम अली किस घराने से संबंधित हैं? जिस पर आपका सही आंसर है बड़े गुलाम अली हैं जो पटियाला घराने से संबंधित हैं। फिर आता है आपका क्वेश्चन, निम्नलिखित नृत्यों में कौन एकल नृत्य नहीं है? जिस पर आपका सही आंसर है उड़ीसी है जो ये एक एकल नृत्य नहीं है। बाकी भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी, मोहिनीअट्टम ये सभी एकल नृत्य हैं। फिर आता है आपका क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन प्रसिद्ध वायलिन वादक हैं? जिस पर आपका सही आंसर है प्रो टी एन कृष्णन है जो ये एक प्रसिद्ध वायलिन वादक हैं। फिर आता है आपका क्वेश्चन, मोहिनीअट्टम नृत्य रूप का विकास निम्नलिखित में से किस राज्य में हुआ था? जिस पर आपका सही आंसर है मोहिनीअट्टम नृत्य रूप का विकास निम्नलिखित में से केरल राज्य में हुआ था। फिर आता है आपका क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सुप्रसिद्ध तबला वादक हैं? जिस पर आपका सही आंसर है जाकिर हुसैन है जो सुप्रसिद्ध तबला वादक हैं। फिर आता है आपका क्वेश्चन, सही सुमेलित कीजिए। हरिप्रसाद चौरसिया का संबंध बांसुरी से है, ये बात सही है। बाकी बिस्मिल्लाह खान का संबंध सरोद से है, ये बात गलत है, क्योंकि बिस्मिल्लाह खान का संबंध ये एक शहनाई वादक हैं। अजमल अली खान का संबंध ये एक तबला वादक हैं, ये बात गलत है, क्योंकि अजमल अली खान का संबंध ये एक सरोद वादक हैं। और जाकिर हुसैन का संबंध शहनाई वादक से, ये बात गलत है, क्योंकि जाकिर हुसैन का संबंध ये एक तबला वादक हैं। फिर आता है आपका क्वेश्चन, ध्रुपद गायकी के लिए प्रसिद्ध घराना है? जिस पर आपका सही आंसर है ध्रुपद गायकी के लिए घराना है जो ग्वालियर घराना है। फिर आता है आपका क्वेश्चन,
निम्न नृत्य शैलियों में से किसका उद्गम पूर्वी भारत से है, जिस पर आपका सही आंसर है मणिपुरी नृत्य शैलियों का संबंध उद्गम पूर्वी भारत से है। बाकी कथकली, कुचिपुड़ी, भरतनाट्यम इन सभी का संबंध दक्षिण भारत से है। किससे? दक्षिण भारत से है। फिर आता है आपका क्वेश्चन, अमीर खुसरो का नाम किस वाद्य यंत्र के आविष्कार से संबंधित है, जिस पर आपका सही आंसर है अमीर खुसरो का नाम सितार एवं तबला वाद्य यंत्र के आविष्कार से संबंधित है, जिस पर आपका सही आंसर है ए और बी दोनों। फिर आता है आपका क्वेश्चन, मोक्टा नृत्य का संबंध किस नृत्य शैली से है? मोक्टा नृत्य का संबंध जो ये कथकली शैली से है। कुचिपुड़ी किस राज्य का नृत्य है? कुचिपुड़ी है जो आंध्र प्रदेश राज्य का नृत्य है। उड़ीसा है जो उड़ीसा राज्य का नृत्य है। और मणिपुरी है जो मणिपुर राज्य का नृत्य है। फिर आता है आपका क्वेश्चन, राजस्थान के लोक नृत्य एवं उनके प्रचलन क्षेत्र के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है, जिस पर आपका सही आंसर है बमरसिया नृत्य जो बीकानेर संबंधित है, ये बात गलत है। बाकी गीधर नृत्य है जो शेखावाटी से संबंधित है। ढोल नृत्य है जो जालौर से संबंधित है। और डांडिया नृत्य है जो मारवाड़ से संबंधित है। फिर आता है आपका क्वेश्चन, केरल के सर्वाधिक प्रचलित शास्त्रीय नृत्य हैं, जिस पर आपका सही आंसर है केरल के दो शास्त्रीय नृत्य हैं, एक तो मोहिनीअट्टम है, दूसरा कथकली है। लेकिन सबसे अधिक प्रचलित शास्त्रीय नृत्य जो कथकली है जो केरल का सबसे अधिक प्रचलित शास्त्रीय नृत्य है। फिर आता है आपका क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा 9 रसों या भावात्मक प्रतिक्रियाओं में सम्मिलित नहीं है, जिस पर आपका सही आंसर है आनंद 9 रसों या भावात्मक प्रतिक्रियाओं में सम्मिलित नहीं है। बाकी हास्य, वीर, रौद्र हैं, ये सभी 9 रसों या भावात्मक प्रतिक्रियाओं में सम्मिलित हैं। फिर आता है आपका क्वेश्चन, भारत में शास्त्रीय नृत्य के कितने प्रकार पाए जाते हैं? तो भारत में शास्त्रीय नृत्य के 8 प्रकार पाए जाते हैं। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि भारत का 9वां शास्त्रीय नृत्य कौन सा है, तो कहेंगे कि भारत का 9वां शास्त्रीय नृत्य जो छाऊ नृत्य है। कौन सा? छाऊ नृत्य है। अब इसको पूर्ण रूप से मान्यता नहीं मिली है, इसलिए यह अभी एक अर्ध शास्त्रीय नृत्य है। छाऊ किन राज्यों का शास्त्रीय नृत्य है? तो छाऊ है जो झारखंड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल राज्यों का शास्त्रीय नृत्य है। इसलिए वर्तमान में अभी 8 ही शास्त्रीय नृत्य हैं। ठीक है। फिर आता है आपका क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन उत्तर भारतीय नृत्य है, जिस पर आपका सही आंसर है कथक है जो उत्तर भारतीय नृत्य है। फिर आता है आपका क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित है, जिस पर आपका सही आंसर है कथकली है जो केरल से संबंधित है, ये बात सही है। फिर आता है आपका क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन एक हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत का गायक या गायिका है, जिस पर आपका सही आंसर है गंगूबाई हंगल है जो यह एक हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत का गायक या गायिका हैं। फिर आता है आपका क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है, जिस पर आपका सही आंसर है कुचिपुड़ी का संबंध सितारा देवी से है, ये बात गलत है। भरतनाट्यम का संबंध रुक्मणी असेंडेल से है, ये बात सही है। और मणिपुरी नृत्य का संबंध झावेरी बहने से है, ये बात सही है। और उड़ीसा का संबंध है जो सोनाल मानसिंह से, ये भी बात सही है। लेकिन कुचिपुड़ी नृत्य का संबंध सितारा देवी से है, ये बात गलत है। ठीक है। फिर आता है आपका क्वेश्चन, किस घराने को ख्याल गायकी का जन्मदाता माना जाता है, जिस पर आपका सही आंसर है ग्वालियर घराने को ख्याल गायकी का जन्मदाता माना जाता है। फिर आता है आपका क्वेश्चन, बिरजू महाराज किस क्षेत्र के सुविख्यात कलाकार हैं, जिस पर आपका सही आंसर है बिरजू महाराज हैं जो कथक नृत्य के सुविख्यात कलाकार हैं। बिरजू महाराज का संबंध किस घराने से है? तो बिरजू महाराज का संबंध लखनऊ घराने से है। और कथक किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो कथक है जो उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। फिर आता है आपका क्वेश्चन, रुक्मणी देवी अरुंडेल कला की किस विद्या से संबंधित हैं? तो जिस पर आपका सही आंसर है रुक्मणी देवी अरुंडेल है जो शास्त्रीय नृत्य से संबंधित हैं। फिर आता है आपका क्वेश्चन, त्यागराज का नाम किस नाम से संबंधित है? तो जिस पर आपका सही आंसर है त्यागराज का संबंध है जो ये एक कर्नाटक संगीत से संबंधित हैं। फिर आता है आपका क्वेश्चन, तानसेन, स्वामी हरिदास और बेजू बावड़ा हिंदुस्तानी संगीत शैली
के किस रूप से संबंधित थे जिनका प्रभाव संपूर्ण उत्तर भारत में था? जिस पर आपका सही आंसर है तानसेन, स्वामी हरिदास और बैजू बावड़ा हिंदुस्तानी संगीत शैली के ध्रुपद रूप से संबंधित थे जिनका प्रभाव संपूर्ण भारत में था। फिर आता है आपका क्वेश्चन, निम्नलिखित में से भारतनाट्यम की विख्यात नृत्यांगना नहीं थी? जिस पर आपका सही आंसर है झावेरी बहनें जो भारतनाट्यम की विख्यात नृत्यांगना नहीं थीं, बाकी रुक्मणी देवी, अरुंडेल, टी बाला सरस्वती, यामिनी कृष्णमूर्ति ये सभी भारतनाट्यम की विख्यात नृत्यांगना थीं। फिर आता है आपका क्वेश्चन, उमाकांत और रमाकांत गुडेचा बंधु क्या हैं? जिस पर आपका सही आंसर है उमाकांत और रमाकांत गुडेचा बंधु एक ध्रुपद गायक हैं। फिर आता है आपका क्वेश्चन, कथकली नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो कथकली है जो केरल राज्य से संबंधित है। फिर आता है आपका क्वेश्चन, पंडित भीमसेन जोशी के क्रियाकलाप का क्षेत्र क्या रहा है? जिस पर आपका सही आंसर है पंडित भीमसेन जोशी का क्रियाकलाप जो शास्त्रीय संगीत से रहा है। फिर आता है आपका क्वेश्चन, सुविचार ठुमरी गायिका गिरिजा देवी का संबंध किस घराने से है? जिस पर आपका सही आंसर है सुविचार ठुमरी गायिका गिरिजा देवी का संबंध है जो ये एक बनारस घराने से है। फिर आता है आपका क्वेश्चन, लोक नृत्य बैसाख बिहू प्रचलित है? जिस पर आपका सही आंसर है लोक नृत्य बैसाख बिहू है जो असम में प्रचलित है। फिर आता है आपका क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन नृत्य रूप यूनेस्को की अमूर्ति विरासतों में सम्मिलित हैं? जिस पर आपका सही आंसर है कालबेलिया और छाऊ नृत्य रूप यूनेस्को की अमूर्ति विरासतों में सम्मिलित हैं। जिस पर आपका सही आंसर है उपर्युक्त ए और बी दोनों। फिर आता है आपका क्वेश्चन, इनमें से कौन सा लोकगीत दिए गए राज्य में मेल नहीं खा रहे हैं? जिस पर आपका सही आंसर है आला है जो महाराष्ट्र से संबंधित है। यह बात गलत है क्योंकि आला का संबंध उत्तर प्रदेश से है और बाहुल का संबंध पश्चिम बंगाल से है। ये बात सही है। पड़िहारी का संबंध राजस्थान से, ये भी बात सही है। और सोहर का संबंध बिहार से है, ये भी बात सही है। फिर आता है आपका क्वेश्चन, गुरु केलुचरण महापात्र किस नृत्य शैली में निपुण थे? जिस पर आपका सही आंसर है गुरु केलुचरण महापात्र उड़ीसा नृत्य शैली में निपुण थे। फिर आता है आपका क्वेश्चन, सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र कौन सा है? जिस पर आपका सही आंसर है सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र है जो बीड़ा है। फिर आता है आपका क्वेश्चन, ध्रुपद गायन क्षेत्र में दक्षता प्राप्त बालकृष्ण बुआ का संबंध निम्नलिखित में से किस घराने से है? जिस पर आपका सही आंसर है ध्रुपद गायन क्षेत्र में दक्षता प्राप्त बालकृष्ण बुआ का संबंध है जो इनका संबंध ग्वालियर घराने से है। फिर आता है आपका क्वेश्चन, इनमें से कौन सा युग में सुमेलित नहीं है? जिस पर आपका सही आंसर है एम एस शुभलक्ष्मी का संबंध बीड़ा से है। ये बात गलत है। अल्लाह रुखा का संबंध तबला से है। ये बात सही है। पंडित रविशंकर का संबंध सितार से, ये भी बात सही है। शिव कुमार शर्मा का संबंध है जो संतूर से, ये भी बात सही है। फिर आता है आपका क्वेश्चन, एम राजन ने किस क्षेत्र में ख्याति प्राप्त की थी? जिस पर आपका सही आंसर है एन राजन ने बालन क्षेत्र में ख्याति प्राप्त की थी। फिर आता है आपका क्वेश्चन, राग कामेश्वरी की रचना किसने की थी? जिस पर आपका सही आंसर है राग कामेश्वरी की रचना है जो पंडित रविशंकर ने की थी। फिर आता है आपका क्वेश्चन, आंध्र प्रदेश की गोंड जनजाति का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? जिस पर आपका सही आंसर है आंध्र प्रदेश की गोंड जनजाति का लोक नृत्य जो शादी है। फिर आता है आपका क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन बांसुरी के प्रसिद्ध वादक के रूप में जाने जाते हैं? जिस पर आपका सही आंसर है रेणु मजूमदार हैं जो बांसुरी के प्रसिद्ध वादक के रूप में जाने जाते हैं। फिर आता है आपका क्वेश्चन, प्रख्यात गायक पीर वखा का संबंध किस घराने से है? जिस पर आपका सही आंसर है प्रख्यात गायक पीर वखा का संबंध ग्वालियर घराने से है। फिर आता है आपका क्वेश्चन, प्राचीन सिक्कों पर बीड़ा बजाते हुए दिखलाया गया हिंदू राजा कौन थे? जिस पर आपका सही आंसर है प्राचीन सिक्कों पर बीड़ा बजाते हुए दिखलाया गया हिंदू राजा समुद्रगुप्त थे। फिर आता है आपका क्वेश्चन, छाल, बीड़ा, दमामा, मुरियो हैं? जिस पर आपका सही आंसर है कुमायूं के वाद्य यंत्र है छाल, बीड़ा, दमामा, मुरियो हैं। फिर आता है आपका क्वेश्चन,
नीचे दिए गए लोक नृत्य और राज्य की सूची में किसका मिलान सही नहीं है, जिस पर आपका सही आंसर है बिहू का संबंध आंध्र प्रदेश से है। ये बात गलत है क्योंकि बिहू का संबंध असम राज्य से है। बाकी भांगड़ा का संबंध पंजाब से, ये भी बात सही है। डांडिया का संबंध गुजरात से है, ये भी बात सही है। और नौटंकी का संबंध उत्तर प्रदेश से है, ये भी बात सही है। फिर आता है आपका क्वेश्चन, संगीत यंत्र सितार मिश्रण है, जिस पर आपका सही आंसर है संगीत यंत्र सितार मिश्रण बीड़ा और तंबूरे का है। ये सभी 51 क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, इसलिए इन सभी क्वेश्चन को अच्छे से कंप्लीट करना। अगर आपको ये वीडियो हमारा अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट पर अपनी राय जरूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, और अपने दोस्तों के पास भी शेयर करें। फिर मिलते हैं कल के नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।